अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अल्ताफ़ उमर है और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम बगैर उस्ताद के कैसे अंग्रेज़ी सीखेंगे। हाउ टू लर्न इंग्लिश विदाउट टीचर एंड विदाउट एनी इंस्टीट्यूशन। अगर आप माजूर हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है, टाइम नहीं है या दूर दराज इलाकों में रहते हैं, वहाँ स्कूल एकेडमी वगैरह नहीं है और आपका मन चाहता है कि मैं अंग्रेज़ी सीखूं, मैं ऐसे स्टेप बता देने वाला हूँ कि आप जो है ना इस सब चीज़ों के बगैर भी अंग्रेज़ी सीखेंगे और टफ अंग्रेज़ी सीखेंगे। तो इसके लिए आपको एक रजिस्टर चाहिए होंगे, एक पेन, बॉल पॉइंट, एक हाइलाइटर और एक जो है ना न्यूज़पेपर यानी अखबार या इंग्लिश स्टोरी वगैरह भी आप ले सकते हैं। और पांचवा जो चीज़ें है कि आपका मोबाइल है। मोबाइल आजकल हर किसी के पास होती है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर देते हैं कि हम इस सब चीज़ों के बगैर कैसे अंग्रेज़ी सीखेंगे। सबसे पहले जो न्यूज़पेपर या इंग्लिश स्टोरी है आप उसको जो है ना खोल दें और एक टॉपिक सेलेक्ट कर दें। एक टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद आप उस टॉपिक को जो है ना हाईलाइट कर दें। आप जितना भी पढ़ सकते हो, अगर आधा टॉपिक भी पढ़ सकते हो तो आधा टॉपिक पढ़ लीजिए, कोई मसला नहीं है। आप उसको जो है ना हाईलाइट कर दें। हाईलाइट करने के बाद जो है ना आप उसको 10 दफ़ा पढ़ लीजिए। अब मैं आपको बाद में बताता हूँ कि आपने क्यों 10 दफ़ा पढ़ना है। 10 दफ़ा उस टॉपिक को पढ़ लीजिए और जब उसके बाद आप जो है ना ओवर्ड मीनिंग दे के जो आपके दिमाग में नहीं आप उसको आपको उसका मीनिंग का पता नहीं है तो उसको अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आप सीधा जो है ना अपने व्हाट्सएप पर जाइए और आपको ये साइन दिख रहा है। इस साइन में जो है ना आपके आजकल हर किसी की व्हाट्सएप में इसको कहते हैं मेटा AI, मेटा AI। ये जो है ना आप लोगों के साथ अपने दोस्त की तरह जो है ना अंग्रेजी सब कुछ बोलेंगे। तो उस पर जाने के बाद फॉर एग्जांपल आज अपने जो टॉपिक था या कोई न्यूज़पेपर में आया था कि टूरिज्म इन पाकिस्तान पर एक टॉपिक था। तो आप फॉर एग्जांपल आपको टूरिज्म का पता नहीं कि टूरिज्म क्या होता है तो आप जो है ना सीधा मेटा AI जो मैंने आपको बताया अपने व्हाट्सएप पर जाइए, जो इस तरह का साइन होता है और आप जो है ना इस मैसेज कर दे कि टूरिज्म का मतलब क्या होता है। उर्दू में भी बोल सकते हैं लेकिन अंग्रेजी में सही तरह होता है, यानी कि व्हाट इज़ टूरिज्म। तो आपको जो है ना इसका सारा मतलब आ जाएगा पता और ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में टूरिज्म का स्कोप क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे। तो आपको जो है ना जब उसका पता चल जाए तो आप दोबारा अपने रजिस्टर पर आ जाइए और टूरिज्म लिखिए और उसके सामने उसका मीनिंग लिखिए, शॉर्ट अल्फाज में मीनिंग लिखिए। तो मीनिंग लिखने के बाद आप दोबारा मोबाइल उठाइए और यूट्यूब पर जाइए और यूट्यूब पर जाने के बाद आप सर्च बार में लिखिए कि टूरिज्म इन पाकिस्तान। टूरिज्म इन पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा वीडियो होंगे, आप वो वीडियो उठा लिए जो उसमें अंग्रेज़ी बोलते हैं वो शख्स। तो उसको वीडियो को देखने के बाद आप दोबारा जो है ना अपना न्यूज़पेपर या जो स्टोरी आपने उठाई थी वो उसको पढ़ लीजिए। उसको 5-6 दफ़ा पढ़ना है। 5-6 दफ़ा क्यों पढ़ना है? क्योंकि इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आप बाज़ार में जाता है या कोई दूसरा कॉलेज यूनिवर्सिटी में और आप एक शख्स को देखते हो और उससे एक सलाम 2-3 मिनट की बातें करते हो और फिर वो आपसे रुखसत हो जाता है और फिर अगर आप वो शख्स 3-4 महीने बाद या 1 साल बाद देखते हो तो आप कहते हो कि यार मैंने इस शख्स को कहीं देखा है, लेकिन आपके दिमाग में इसका पता नहीं बना होगा क्योंकि आपने उसके साथ चंद लम्हे गुजारे थे। लेकिन आप जब अपने आपका दोस्त या आपका भाई या आपका बहन या फैमिली वाला बाहर जाता है और 5-6 साल गुजारता है, 5-6 साल आने के बाद भी जब होता है तो आप उसको सही तरह जानते हैं और उसका बैकग्राउंड सब कुछ का पता होता है। क्यों? इसका मतलब ये है कि जब आपने 2-3 मिनट बातें कर ली और अपनी फैमिली के साथ जो है ना सारा वक्त गुजारा था, उसका नाम आप बार बार बोलते हैं, उसके जो है ना बैकग्राउंड आप बार बार जो है ना चेक करते हैं, देखते हैं, तो इस आपके दिमाग में उस शख्स का फाइल बन जाता है। लेकिन इस 2-3 मिनट बाद उसे तो फाइल नहीं बनता, आपके दिमाग में उस शख्स का जो कहानी है, स्टोरी है, उस शख्स का जो फाइल है वो आपके दिमाग में नहीं बनता। तो इस तरह आपका जो वोकेबलरी आपने आज याद कर लिया, 1-2 दफ़ा आपने पढ़ लिया तो उसका जो है ना मिसाल ऐसा है कि आपने उस शख्स के साथ 2-3 मिनट बातें कर ली। लेकिन अगर आप उसको 15-20 बार पढ़ते हैं तो आपको जो है ना यकीन कर लीजिए कि 1-2 साल बाद भी याद रहे होंगे। तो आप इस स्टेप्स करने के बाद जो है ना चौथा स्टेप से है कि आप जो है ना शीशे पर जाइए या अपने आप के साथ जो है ना अंग्रेज़ी गलत बोल लीजिए, लेकिन 5-10 मिनट तक टूरिज्म पर जो है ना अपने आप के साथ अंग्रेज़ी बोलिए, गलत बोलिए क्योंकि आप जो है ना अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं। 5वां जो स्टेप है वो है कि आप जो है ना रजिस्टर उठाइए और हेडिंग दे दिए टूरिज्म इन पाकिस्तान। टूरिज्म पाकिस्तान से नीचे लिखिए, शुरू कर दे और अपने अंग्रेज़ी में, अपनी ज़ुबान में यानी अंग्रेज़ी में जो है ना टूरिज्म पाकिस्तान पर एक टॉपिक लिखिए। इससे क्या होगा कि आपके जो आज टूरिज्म पाकिस्तान पर टॉपिक पढ़ लिया है, कोई स्टोरी पढ़ लिया, तो आपके दिमाग में जो है ना इस कभी भी नहीं बोलेंगे। तो ने अपने राइटिंग फॉर्म में भी लिखी, आपने अपनी ज़बान से भी बोला और आपने उस पर एक वीडियो भी देख ली और उसका जो है ना वर्ड मीनिंग भी देखा।
तो इस तरह जो है ना आप ये स्टेप 90 दिन तक यानी 3 मंथ्स तक 3 महीनों तक ये फॉलो कीजिए, तो आपको जो है ना मेरे ख्याल से सही अंग्रेज़ी आप बोलेंगे और इतना टफ अंग्रेज़ी बोलेंगे कोई ये कोई इंस्टीट्यूट में भी आपको ये नहीं बताएंगे ये जो मैंने आपको स्टेप बताई। तो आप इस टिप्स से जो है ना टिप्स से अंग्रेज़ी सही तरह बोल सकते हैं। अगर आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं तो इस टिप ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आप हमारे वीडियो पसंद करते हैं तो इसको लाइक कर दें, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।